अब देखते हैं बेटा 14th क्वेश्चन। ठीक, इसमें हम कैसे प्रूव करें LHS इक्वल टू RH। सबसे पहले आपको देखना है क्या आप कोई आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हो इसमें। अगर हम देखें यहाँ पे क्या है, sin 2x और sin 6x हमें दे रखा है। ठीक है, इन दोनों के ऊपर क्या मैं आइडेंटिटी लगा सकता हूँ कि sin x प्लस sin y की जो आइडेंटिटी है इन दोनों पे पहले हम अप्लाई करके देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। ठीक है जी, तो करना क्या है हमें यहाँ पे, सबसे पहले हम सोल्व कर रहे हैं यहाँ पे बेटा, सोल्व कर रहे हैं यहाँ पे LHS। ठीक, LHS यहाँ पे ले लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे हम पार्टीशन बना लेते हैं, एक वर्किंग नोट हम वहाँ पे अपना करेंगे। ठीक, तो एक काम करो, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दो, sin 6x आगे ले आओ, sin 6x प्लस sin 2x प्लस 2 sin 4x। यहाँ तक क्लियर? हाँ जी सर, यहाँ तक क्लियर। ठीक, तो यहाँ पे आपको क्या लगानी है, एक आइडेंटिटी। यहाँ पे आपको लिखना है वी नो दैट ठीक है, sin x यहाँ पे लिख दो भाई, sin x प्लस sin y बेटा क्या होता है, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 2 sin x प्लस y डिवाइडेड बाय 2। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा cos x माइनस y डिवाइडेड बाय 2। ये हमारी आइडेंटिटी, ये हम यहाँ पे बेटा अप्लाई करेंगे। ठीक, ठीक है जी, यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, अगर मैं आइडेंटिटी यहाँ बेटा अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे 2 sin 6x प्लस 2x डिवाइडेड बाय 2। ठीक, और आ जाएगा यहाँ पे cos 6x माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2। ठीक, ये मेरे पास यहाँ पे आ गया प्लस 2 sin 4x। यहाँ तक क्लियर? हाँ जी सर, यहाँ तक एकदम क्लियर। ठीक, अब आगे बेटा इसको सोल्व करो, आगे क्या आएगा 2 sin, रिजल्ट क्या आ जाएगा बेटा 4x। ठीक है जी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x। ठीक, तो हमारे पास क्या आ गया प्लस 2 sin 4x। ठीक, अगर हम यहाँ पे देखें एक चीज़ कि बेटा 2 sin 4x, ठीक है, और 2 sin 4x क्या हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं ना? हाँ सर, कॉमन बिल्कुल ले सकते हैं, इसको कोई इशू नहीं। ठीक है, तो मेरे पास क्या गया 2 sin 4x मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा cos 2x प्लस 1। अब मैंने आपको cos 2x की बेटा आइडेंटिटी क्या पढ़ाई थी, हर एक आइडेंटिटी का हमने डेरिवेशन भी देखा था। एक बार आपको बताता हूँ, cos 2x की हमने यहाँ पे 3 आइडेंटिटी पढ़ी थी। ठीक है ना, cos 2x की मैंने आपको 3 बताया था क्या था। एक तो था बेटा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, एक तो ये बताया था। ठीक है ना, इसका डेरिवेशन भी देखा था। दूसरा देखा था हमने भाई 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, उसके बाद देखा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ठीक, ये आइडेंटिटी हमने देखी थी। हाँ सर, ये आइडेंटिटी हमने देखी थी। ठीक, अब आप ये बताओ कि जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक, अब यहाँ पे cos 2x की आइडेंटिटी लगनी है। अब हमें देखना है कि इनमें से कौन सी आइडेंटिटी हम लगाएं। अगर आप यहाँ पे देखो तो आपके पास क्या आ रहा है, cos स्क्वायर x आ रहा है। ठीक है ना, 2 sin 4x तो हमारे पास देखो, अगर आप यहाँ पे देखो 2 sin 4x, हमें देखना भाई sin 4x तो हमारे पास यहाँ पे आ गया, जो हमें चाहिए वो यहाँ पे आ गया। अब दूसरी चीज़ है यहाँ पे cos स्क्वायर x हमें चाहिए। ठीक, तो यहाँ से हमें आइडिया लगता है कि हमें ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे लगानी चाहिए, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक, चलो एक बार हम इस आइडेंटिटी को यहाँ पे लगाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। ठीक है, तो मैं इसको दूसरे पेन से लिखता हूँ इस वाले स्टेप का, 2 sin 4x। ठीक, तो यहाँ पे क्या लगाना है हमें, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 1। ठीक, तो यहाँ से हमें बचा बेटा, इससे ये कट गया। हाँ जी सर, इससे ये कट गया, तो बेटा मेरे पास क्या बचा, ठीक है 2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ जी, 2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा मेरे पास 4 sin 4x, और क्या बचा cos स्क्वायर x। ठीक, और मुझे चाहिए क्या था 4 sin 4x cos स्क्वायर x। बेटा रिजल्ट आ गया। हाँ सर, रिजल्ट आ गया। तो ये बेसिकली है क्या, हिट एंड ट्रायल आके आपने देखना भाई कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, कौन सी नहीं लगेगी, किस तरीके से हमारे पास रिजल्ट आ सकता है। तो एग्जाम से पहले जो आपके इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है बस यही आपको देखने हैं कि भाई कहाँ पे किस क्वेश्चन में क्या ट्रिक लग रही है। जैसे इस क्वेश्चन में बेटा यहाँ पे एक ट्रिक लग रही है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। तो ये क्या बेटा, ये हमारा हुआ इंपॉर्टेंट। बस ऐसे ऐसे आपको करना है, ये जो मेन स्टेप आ रहे हैं उसको इंपॉर्टेंट, ठीक है, मार्क करना है। एग्जाम से पहले आपको ये रिवाइज करना है। ठीक, नोट करो बेटा, फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटा अपना 15th क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, इस क्वेश्चन को वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करना है।
क्यों सर, बहुत टफ है क्या? बेटा टफ ही तो नहीं है, टफ ही नहीं है, बस छोटी सी एक चीज़ ये है कि अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें हम LHS, ठीक है, सिर्फ सोल्व कर रहे हैं, RHS नहीं कर रहे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में LHS और RHS हम दोनों ही सोल्व करेंगे, ठीक ठीक है सर, बस यही एक खास बात है बेटा, बाकी क्वेश्चन में तो कुछ दम नहीं है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे बेटा लेते हैं LHS, ठीक है सर, LHS। तो करना क्या है, यहाँ पे दे रखा है cot 4x और यहाँ पे आपको दे रखा है sin 5x प्लस sin 3x, ठीक। तो यहाँ पे तो आइडेंटिटी बेटा आप लगा दो पहले भैया, sin x प्लस sin y की आइडेंटिटी, ठीक। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, एग्जाम में आपको प्रॉपर लिख के आना है कि वी नो दैट आइडेंटिटी क्या है, ठीक। तो यहाँ पे मैं लगाऊँ तो क्या आएगा बेटा, 2 sin x प्लस y 5x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2, ठीक। और यहाँ पे आ गया हमारे पास cos 5x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2, क्लियर, ठीक है जी। यहाँ पे हमने आइडेंटिटी अपनी लगा दी। अब आगे क्वेश्चन बेटा सोल्व कर लो, cot 4x, तो आपके पास क्या आ गया यहाँ पे 2 sin 4x, ठीक है, और यहाँ पे आ गया आपके पास cos x। यहाँ तक क्लियर? हाँ जी सर, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर, ठीक। और यहाँ पे क्या करना है, इसको बेटा इसको लिख लो आप cos 4x डिवाइडेड बाय sin 4x, क्लियर, ठीक है सर, एकदम बिल्कुल क्लियर, ठीक। तो हम क्या कर रहे हैं, साइन और कॉस के टर्म में इसको लेकर आ जाएंगे बेटा, यहाँ से ये कट जाएगा, हाँ जी सर बिल्कुल कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, 2 cos 4x और cos x हमारे पास यहाँ पे बचा, ठीक। अब आप कहोगे सर RHS की इक्वल तो आया ही नहीं, तो बेटा RHS भी हमें करना पड़ेगा, सोल्व यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक। तो RHS भी एक बार हम सोल्व करते हैं। तो RHS में हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, RHS में दे रखा है cot x, और क्या करना है यहाँ पे आइडेंटिटी यहाँ पे लगा दो, sin x माइनस वाई की आइडेंटिटी लगा दो। तो इस अब क्या होगा बेटा, cos पहले आ जाएगा 2 cos x प्लस वाई 5x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और उसके बाद आएगा बेटा sin x माइनस वाई 5x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2, क्लियर, हाँ जी सर एकदम क्लियर। अब यहाँ पे देखते हैं हम cot x, ठीक, मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया बेटा 2 cos 4x आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास sin x आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या करना है, इसको लिख लो बेटा cos x और डिवाइडेड बाय sin x, क्लियर, हाँ जी सर क्लियर, 2 cos 4x और यहाँ पे आ गया बेटा sin x, ठीक। sin x से क्या हो बेटा, sin x कट गया, हाँ जी सर। तो बेटा रिजल्ट हमारे पास क्या बचा, 2 cos 4x और cos x, ठीक। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या था, 2 cos 4x cos x, और यहाँ पे रिजल्ट क्या है बेटा 2 cos 4x, ठीक है, cos x। तो रिजल्ट हमारे पास आ गया भाई LHS इक्वल टू RHS। हम लिख सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS, हमने प्रूव कर दिया, बस हैंस प्रूव्ड, ठीक। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बस छोटी सी एक ट्रिक थी। अगर आपको ये भी ट्रिक नहीं पता तो बेटा क्वेश्चन ये भी आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो बेटा इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। अब बेटा देखते हैं अपना 16th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बेटा, ये तो बहुत ही सिंपल है, वेरी 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 सिंपल, ठीक। इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है, ठीक। तो इसको देखते हैं एक बार हमें क्या करना है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ LHS बेटा यहाँ पे हमें सोल्व करना है, ठीक। तो आइडेंटिटी लगा दो बेटा, ठीक, आइडेंटिटी लगा दो यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों, cos x माइनस cos y की आइडेंटिटी यहाँ पे हम लगाएं। तो बेटा हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे लगाते हैं -2 sin x प्लस वाई 9x प्लस 5x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। और क्या आता है sin x माइनस वाई, sin 9x माइनस 5x डिवाइडेड बाई 2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, बस आइडेंटिटी बेटा याद होनी चाहिए, बाकी तो कुछ भी दम नहीं है क्वेश्चन में, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 2 cos पहले आएगा 17x प्लस 3x बेटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक, क्लियर। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे साइन 17x माइनस 3x डिवाइडेड बाय 2, क्लियर, हाँ जी सर एकदम क्लियर, ठीक। अब इसको सोल्व करो बेटा, इसको कर लो, क्या आ जाएगा आपके पास आ गया -2 साइन, ये कितना आ गया बेटा 9 और 5 14, 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 7x, ठीक। और यहाँ पे देख लेते हैं
बेटा यहाँ पे क्या बचेगा, साइन 2x हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आएगा। ठीक है जी, चलो आगे। अब यहाँ बताओ ये क्या आ जाएगा, 2 cos, ठीक है, 10x। क्लियर, क्लियर हुआ इतना? हाँ जी। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा साइन, यहाँ पे क्या होगा 14 और 2 से डिवाइड किया बेटा 7x, रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 2 से 2 गया, ठीक है जी, 2 से 2 गया, और बेटा ये गया। हाँ जी, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आया, फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या बचा, माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाय कोस 10x। ये रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे आया। हमें चाहिए क्या था, माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाय कोस 10x। ठीक, तो प्रूव हो गया बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन था ये, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है ना, ये हमने क्या बेटा प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। ठीक, तो नोट करो बेटा इसको, फिर आगे चलते हैं। अब देखते हैं बेटा अपना 17th क्वेश्चन। ठीक, ये भी बहुत ही सिंपल है, आपका ये भी होमवर्क होना चाहिए। ठीक, करवा देते हैं बेटा फिर भी एक बार हम आपको। तो इसमें करना बेटा, इसमें भी आपको यहाँ पे आइडेंटिटी लगानी है, साइन x प्लस साइन y की आइडेंटिटी लगा दो। ठीक, तो आइडेंटिटी बेटा याद होनी चाहिए, फटाफट लगाएं। यहाँ पे क्या आगे 2 साइन 5x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2। ठीक, उसके बाद क्या आएगा, कॉस 5x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2। ठीक, ये आ गया हमारे पास। नीचे भी आइडेंटिटी लगा दो बेटा, कोस x प्लस वाई की आइडेंटिटी यहाँ पे लगा दो, क्या आ जाएगा बेटा, 2 cos 5x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है जी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos 5x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2। ठीक, तो अगर आइडेंटिटी याद है तो बेटा काम हो गया आपका। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 साइन क्या आ गया बेटा 4x। ठीक है, और यहाँ पे आ गया बेटा आपका cos x। क्लियर? ठीक है सर, एकदम क्लियर। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 cos 4x। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया आपका बेटा cos x। इतना क्लियर? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर। तो बेटा यहाँ पे 2 से 2 कट गया, इससे ये चला गया, तो क्या आ गया आपका यहाँ पे tan 4x आ गया। ठीक, और हमें क्या प्रूव करना था, tan 4x हमें प्रूव करना था। ठीक, तो LHS इक्वल टू RHS आ गया। हाँ जी सर, ये तो बहुत सिंपल था बेटा, बिल्कुल कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक, तो ये हमने प्रूव कर दिया। नोट करो बेटा, फिर चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखते हैं बेटा अपना 18th क्वेश्चन। ठीक, इस क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन भी बेटा बहुत सिंपल है, इसमें भी कुछ नहीं है। ठीक, तो इसमें बेसिकली हमें क्या करना है, इसमें भी बेटा आइडेंटिटी यहाँ पे लगानी है, साइन x माइनस साइन y की यहाँ पे आइडेंटिटी आप लगा दो। क्या आइडेंटिटी बेटा, क्या आएगा यहाँ पे हम LHS सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, सॉल्विंग LHS। ठीक, तो आइडेंटिटी अगर मैंने यहाँ पे लगाई तो क्या आएगा, -2 cos x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। क्लियर? यहाँ पे क्या बेटा, साइन x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। क्लियर? हाँ जी सर, एकदम क्लियर। ठीक, और नीचे बेटा आइडेंटिटी यहाँ पे लगा दो। ठीक, यहाँ पे भी हम आइडेंटिटी लगा देंगे, क्या आएगा, cos x प्लस cos y, क्या आएगा, 2 cos x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, और cos x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। क्लियर? हाँ जी सर, इतना क्लियर। तो बेटा ये आपका कट जाएगा। हाँ जी सर, ये हमारा कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, साइन बाय cos, तो आ जाएगा आपके पास tan x माइनस वाई बेटा डिवाइडेड बाई 2। आपको चाहिए क्या था, यही तो चाहिए था। तो बेटा ये तो बिल्कुल मरे हुए क्वेश्चन है, डेड है क्वेश्चन, बिल्कुल दम नहीं है इनमें। ठीक, LHS इक्वल टू RHS। ठीक, ठीक है जी, तो नोट करो बेटा इस क्वेश्चन को, आगे चलते हैं फिर। अब करते हैं बेटा 19th क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन बेटा बिल्कुल बेकार क्वेश्चन, बिल्कुल बेकार, इसमें कुछ है ही नहीं करने के लिए, बस ये हम अब यहाँ पे टाइम खराब करेंगे। ठीक, टाइम खराब कर लेते हैं थोड़ा सा। तो इसमें फॉर्मूला लगाओ बेटा, इसमें भी आइडेंटिटी लगाओ फटाफट। क्या लगेगी, साइन x प्लस साइन 3x। ठीक, आइडेंटिटी लगा दो, 2 साइन x प्लस वाई। ठीक है ना, x प्लस 3x डिवाइडेड बाय 2 cos x माइनस 3x डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? हाँ जी सर, एकदम क्लियर। ठीक, अब यहाँ पे लगा दो आप, क्या आएगी यहाँ पे, 2 cos x प्लस वाई x प्लस 3x डिवाइडेड बाय 2 cos x माइनस 3x डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? हाँ जी सर, एकदम क्लियर। ठीक, तो इसको फटाफट आगे सोल्व करो।
तो अगर हम इसको सोल्व करें तो ये तो हमें दिख रहा है कि बेटा ये तो कट ही रहा है, ठीक है ना, इसको तो आप काट ही दो, उसके बाद इससे ये कट गया, ठीक। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे साइन 2x और क्या बचा बेटा cos 2x, ठीक। इसको हम लिख सकते हैं tan 2x, हाँ जी सर tan 2x इसको हम लिख सकते हैं। क्या चाहिए था बेटा tan 2x, तो यहाँ पे हमने क्या किया, टाइम खराब किया, ठीक। LHS इक्वल टू RHS, कुछ भी नहीं था इसमें, ठीक। ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक। नोट करो बेटा इसको, फिर आगे चलते हैं। अब करते हैं बेटा अपना 20th क्वेश्चन। इसमें देखते हैं क्या है, इसमें भी क्या करना है, बस छोटी सी ट्रिक है, ये भी कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, ठीक। तो इसमें भी क्या करना है हमें, इसमें हम सोल्व करें बेटा LHS, ठीक। LHS सोल्व कर रहे हैं इसमें। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले ऊपर आइडेंटिटी लगा देनी है, ठीक। आइडेंटिटी लगा दो, sin x माइनस साइन y की आइडेंटिटी बेटा क्या होगी 2 cos x प्लस वाई, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे आ जाएगा sin x माइनस 3x डिवाइडेड बाय 2। इतना क्लियर, हाँ जी सर इतना क्लियर हो गया। अब क्या हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, नीचे आ गया बेटा, अब एक काम करो, नीचे माइनस कॉमन ले लो। अगर आप माइनस कॉमन लोगे तो आपको एक चीज़ दिखेगी, तो आपके पास कुछ इस प्रकार का ये बन जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक। अभी मैंने आपको बताया भी था cos 2x की एक आइडेंटिटी होती है, cos 2x की आइडेंटिटी क्या होती है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये क्या हो गया बेटा cos 2x के बराबर हो गया। अभी आप देखना क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो कितनी हेल्प मिलेगी इससे, ठीक। तो ये क्या हुआ बेटा 2 cos 2x हुआ, हाँ जी। यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, इसको मैं सोल्व करूँगा तो आ जाएगा मेरे पास साइन माइनस एक्स, हाँ जी सर साइन माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस cos 2x लिख सकता हूँ, हाँ सर माइनस cos 2x इसको हम लिख सकते हैं। क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक नहीं सर, कोई भी डाउट नहीं, ठीक। तो बेटा इससे मैं इसको काट सकता हूँ, हाँ सर इससे हम इसको काट सकते हैं। अब मुझे बताओ यहाँ पे अगर साइन माइनस एक्स हो, मैंने क्या बताया था, अगर साइन माइनस एक्स हो तो क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, ठीक, माइनस साइन एक्स होता है। तो साइन का जो ये साइन है ये आगे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा -2 साइन एक्स, ठीक है। और नीचे भी क्या बेटा -1 है, माइनस ये माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास 2 साइन एक्स आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है 2 साइन एक्स। हमें चाहिए क्या था 2 साइन एक्स चाहिए था, प्रूव हो गया, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी, LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, बस, ठीक। तो छोटी सी ट्रिक क्या थी, बस ये आपको ध्यान रखना है, इसको ऐसे करके यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसको मार्क कर लो, बस पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं एग्जाम से पहले, बस आपको ये देखनी है मेन चीज़, ठीक। नोट करो बेटा इसको। अब देखते हैं बेटा अपना ये वाला क्वेश्चन 21, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा, कुछ नहीं करना, आपको आइडेंटिटी यहाँ पे लगानी है, ठीक। अगर ये क्वेश्चन देखें तो लगता है भाई यहाँ पे cos x प्लस cos y की आइडेंटिटी लगेगी, नीचे लगेगी sin x प्लस sin y की आइडेंटिटी, ठीक। तो इस टाइप के जब आपके पास क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पे आपको पेयर बनाना पड़ेगा कि भाई किसके ऊपर आप ये आइडेंटिटी लगाओ, cos 4x cos 3x के ऊपर, कि cos 3x cos 2x के ऊपर, कि cos 4x cos 2x, क्या कॉम्बिनेशन आपने लेना है। तो आपने ये समझना है कि आपने कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन लेना है कि पहली बात कि भाई फ्रैक्शन में रिजल्ट नहीं आना चाहिए, दूसरी बात कि कुछ आपका कॉमन आ जाए। सर आपकी बातें समझ में नहीं आ रही, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, अभी देखो समझ में आ जाएगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो आपको जब भी ये क्वेश्चन सोल्व करना है, हम क्या करें बेटा LHS यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक। तो करना क्या है आपको, यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, अगर मैं कर रहा हूँ मैं cos 4x प्लस cos 2x का यहाँ पे पेयर ले लूँ, ठीक, cos 2x का यहाँ पे पेयर ले लूँ तो क्या होगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, देखो जरा ध्यान से बेटा, क्या फॉर्मूला लगे, क्या लगेगी आइडेंटिटी cos x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, 4x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा बेटा 3x आएगा, और cos 3x क्या होगा मेरा यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। अभी आप देखना किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होता है, ठीक। तो अभी यहाँ पे एक काम करते हैं, पहले हम पेयर बना लेते हैं। तो साइन 4x प्लस साइन 2x, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया आपका साइन 3x आ गया, साइन 3x। क्लियर, हाँ जी सर एकदम क्लियर। अब आप एक काम करो, यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई कर दो, 4x प्लस cos 2x में क्या आइडेंटिटी लग जाएगा 2 cos x प्लस 4x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2, ठीक। उसके बाद क्या होगा बेटा cos x माइनस वाई 4x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2। क्लियर, हाँ जी एकदम क्लियर। अच्छा ये तो रह गया हमारा cos 3x, ठीक। यहाँ पे बेटा लगा दो 2 साइन
4x प्लस 2x डिवाइडेड बाय 2 आ गया, क्लियर। और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास cos 4x माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, प्लस साइन 3x। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर? हाँ जी सर, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक। अब आपने करना क्या, अब आप क्या करो, क्या आपके पास रिजल्ट बचा 2 cos 3x, ठीक, और यहाँ पे बचा बेटा cos x प्लस cos 3x, क्लियर? हाँ जी सर, यहाँ तक एकदम क्लियर, ठीक। अब आगे चलो बेटा, अब आ गया आपके पास यहाँ पे 2 sin 3x और यहाँ पे आ गया cos x प्लस sin 3x, ठीक है बेटा, sin 3x, ठीक। हाँ जी एकदम ठीक। अब करना क्या है, cos 3x बेटा ये कॉमन ले लो यहाँ से, ठीक है जी, cos 3x हमने कॉमन ले लिया, cos 3x कॉमन लिया तो बेटा क्या बचा, 2 cos x प्लस 1 बचा, ठीक है जी। और नीचे क्या करो, sin 3x कॉमन ले लो, ठीक है जी, sin 3x हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो रिजल्ट हमारे पास क्या बचा, 2 cos x प्लस 1, ठीक है। अब आप मुझे बताओ बेटा ये क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, हाँ सर इससे ये कट गया हमारे पास, ठीक है। तो क्या रिजल्ट आया मेरे पास, मेरे पास इसका क्या रिजल्ट आया बेटा, मेरे पास आया cos 3x बाय में sin 3x, ठीक। क्या चाहिए हमें, कोट चाहिए बेटा, देखो cot 3x आ रहा है यहाँ पे, इसको हम लिख सकते हैं cot 3x, ठीक। तो क्या किया हमने, LHS इक्वल टू RHS प्रूव कर दिया, हमारा आ गया बेटा LHS इक्वल टू RHS, ठीक, हैंस प्रूव्ड। ये भी सिंपल सा था, नोट करो बेटा इसे जल्दी। अब देखते हैं बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 22, ठीक है। तो इसमें करना है, इसको भी बेटा आप ना पहले इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ठीक, इसको भी लिख लो बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों सर, इसमें ऐसा क्या है बेटा, इसमें एक छोटी सी ट्रिक लग रही है, अगर आप वो एग्जाम में भूल गए तो बेटा क्वेश्चन सोल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक। चलो एक बार देखते हैं इस क्वेश्चन में भी क्या है, ठीक। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हम यहाँ पे कर रहे हैं LHS सोल्व कर रहे हैं, तो करना क्या है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। cot x cot 2x, ठीक। आपको क्या करना है, यहाँ पे cot 3x कॉमन लेना है, cot 3x कॉमन लेना है, ठीक। अभी देखना है इससे आपको क्या बेनिफिट होता है, cot 3x, ठीक है सर कॉमन ले लेते हैं, आप कह रहे हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, cot 2x प्लस cot x आ जाएगा, हाँ जी सर ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। अब आपको क्या करना है, मेन स्टेप इसका क्या है, अब क्या आ गया आपके पास cot x और cot 2x आप लिखो इस तरीके से, ठीक। अब आपको क्या करना है बेटा, मेन इंपॉर्टेंट स्टेप आपका ये है, cot जो 3x है ना, इसको आपको लिखना है cot 2x प्लस x, सॉरी 2x प्लस x, क्लियर? हाँ जी। तो ये बेटा आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रिक है ना आपकी, यही है बस इस क्वेश्चन की। अगर एग्जाम से पहले बस आपने यही चीज रिवाइज करनी है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक। अब क्या करो, बाकी बेटा इसको एज इट इज यहाँ पे दोबारा से इसको कॉपी कर दो, cot 2x प्लस cot x। तो प्रैक्टिस के ऊपर है बेटा, जितनी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, उतनी ट्रिक आपको याद रहेगी, ठीक। ठीक है जी। अब करना क्या सर, ये भी आपने बता दिया, करें क्या अब करना कुछ ही नहीं बेटा, अभी देखो अपने आप क्वेश्चन सोल्व होगा। cot x प्लस cot y का जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, क्या आइडेंटिटी बेटा क्या पढ़ी थी हमने, जल्दी बताओ क्या आइडेंटिटी पढ़ी थी, हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी यहाँ पे कि भैया cot x cot y, ठीक है, प्लस का साइन था तो हमने कहा था बेटा यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव का साइन आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा cot y प्लस cot x आ जाएगा। ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, धीरे धीरे बेटा आपको याद हो जाएगी, ठीक। तो ये वाली आइडेंटिटी आप यहाँ पे अप्लाई कर दो, ठीक। यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं हम, cot क्या आ जाएगा, cot 2x cot x माइनस 1, ठीक है ना। आगे क्या आ गया, cot x प्लस cot 2x, ठीक है सर ऐसा करके हमें क्या मिला बेटा, अभी देखो क्या मिला आपको, अभी दिखेगा क्या मिला आपको ऐसे करने से। यहाँ पे क्या था हमारा cot 2x प्लस cot x, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक सर कोई भी डाउट। अब आप मुझे बताओ इससे ये कैंसिल हो सकता है, हाँ सर इससे हम ये कैंसिल कर सकते हैं बेटा। ये कैंसिल जब हमने कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, जल्दी बताओ बेटा हमारे पास क्या आ गया,
यहाँ पे जो मेरे पास रिजल्ट बचा, अब बचा मेरे पास cot x, ठीक है ना, cot 2x माइनस क्या cot 2x और cot x, और यहाँ पे आ जाएगा बेटा +1। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं सर? यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं। अब मुझे बताओ बेटा, यहाँ से ये जो है इससे कट हो जाएगा, हाँ सर इससे ये कट हो जाएगा, तो बेटा मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं सर? यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं। तो क्वेश्चन बेटा सिंपल सा था। तो आपको मेन ट्रिक क्या बेटा, ये आपको मेन ट्रिक याद रखनी है। हमें इक्वल के 1 के इक्वल आना था, 1 के इक्वल रिजल्ट हमारा आ गया। तो क्वेश्चन में बेटा, इस क्वेश्चन में बोलूँ कि दम था, इस क्वेश्चन में दम था, ठीक। LHS इक्वल टू RHS हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया, ठीक। तो बेटा इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं पहले अपना डबल एंगल फॉर्मूला। एक बार हमने देख लिया बस एक रिवीजन के लिए, ठीक, कि डबल एंगल फॉर्मूला में हमने क्या क्या पढ़ा था। cos 2x की बेटा मैंने आपको 4 यहाँ पे आइडेंटिटीज की बताई थी। पहली क्या थी, cos स्क्वायर x, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है। cos 2x का क्या था, 2 cos स्क्वायर x -1। सॉरी बेटा, इसको ठीक कर लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये है बेटा माइनस, ठीक, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा -1। और एक पढ़ा था हमने 1 - 2 साइन स्क्वायर x, ठीक, क्लियर, हाँ जी। और cos 2x की एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी 1 - tan स्क्वायर x बाय में 1 + tan स्क्वायर x, ठीक। तो ये 4 आइडेंटिटी है cos 2x की, ये आपको याद रखनी है। sin 2x की ये तो मैंने आपको रिवाइज करवाई दी थी भाई, 2 sin x cos x होता है, ठीक। और sin 2x की एक आइडेंटिटी और होती है 2 tan x बाय में 1 + tan स्क्वायर x, क्लियर, हाँ जी सर। और एक tan 2x की क्या होती है बेटा, 2 tan x बाय में 1 - tan स्क्वायर x। तो आपको ध्यान देना इस चीज का है कि sin 2x और tan 2x में दोनों की आइडेंटिटी बहुत ही सिमिलर है। बस ये चीज का ध्यान क्या रखना है कि sin 2x में नीचे बेटा पॉजिटिव आता है और tan 2x में नीचे क्या आता है, नेगेटिव आता है, क्लियर। तो एक बार अब हम देखते हैं अपना ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, ये भी रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या देखा है, sin 3x का क्या था, 3 sin x - 4 sin क्यूब x, ठीक। और cos 3x का 4 cos क्यूब x - 3 cos x। इसको याद करने का मैंने तरीका आपको बताया था कि sin 3x आप याद कर लो, 3 sin x - 4 sin क्यूब x। और cos का बेटा अपने आप को याद हो जाएगा, अपने आप याद होगा। करना क्या है, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। 4 sin क्यूब x, आप यहाँ पे देखो तो क्या आ गया, 4 cos क्यूब x, ठीक है ना। रिवर्स ऑर्डर में लिख दो और sin की जगह cos लिख दो। और यहाँ पे क्या हो गया, 3 sin x था, यहाँ पे आ गया 3 cos x, ठीक। तो आपको याद करना है 3 sin x - 4 sin क्यूब x, cos 3x का अपने आप याद हो जाएगा, क्लियर, ठीक। और tan 3x बेटा ये वाला जो है ना, थोड़ा सा इसको याद करना है बेटा, ये बच्चे भूल जाते हैं, ठीक। तो इसको आपको रटना है, 3 tan x - tan क्यूब x बाय में 1 - 3 tan स्क्वायर x, ठीक है। 2-4 बार आप इसको लिखोगे तो आपको ये याद हो जाएगा, ठीक। तो अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 23, ठीक। तो यहाँ पे आया हमारे पास tan 4x। तो इसको तो पहले आप इंपॉर्टेंट नोट करो बेटा, इंपॉर्टेंट नोट करो। ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये भी एग्जाम से पहले नहीं किया तो बेटा ये एग्जाम में आपसे सोल्व नहीं होने वाला, ठीक है जी। तो इसमें एक छोटी सी ट्रिक लगनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ बेटा क्या ट्रिक लगनी है। यहाँ पे हमें क्या कर रहे हैं, LHS हम यहाँ पे सोल्व करेंगे, ठीक। तो मुझे यहाँ पे दे रखा है tan 4x। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो tan 4x है, tan 4x है, उसको क्या करना है, आपको इस तरीके से ब्रेक करके लिखना है, tan 3x + x, ठीक। तो यही बेटा इसकी मेन ट्रिक है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ब्रेक करके लिखना है। अब यहाँ पे पहले आप tan x + y की बेटा आइडेंटिटी लगा दो, ठीक है सर। tan x + y की यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दो, तो क्या होगी, tan 3x + tan x हो जाएगा। ऊपर पॉजिटिव आ गया तो बेटा नीचे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। 1 - tan 3x क्या हो गया, tan x आ गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं सर? यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं, क्लियर, ठीक है जी। अब आप एक काम करो, tan 3x की जो अभी आइडेंटिटी हमने पीछे देखी बेटा वो लगा दो। यहाँ पे क्या थी आइडेंटिटी बेटा, क्या पढ़ी थी हमने, 3 tan x - tan क्यूब x बाय में 1 - 3 tan स्क्वायर x, ठीक। इसको अच्छे से याद कर लो। अब हम ये आइडेंटिटी यहाँ पे लगाते हैं, ठीक। तो क्या है आइडेंटिटी, यहाँ पे लगाते हैं 3 tan x - tan क्यूब x बाय में क्या होगा, 1 - 3 tan स्क्वायर x, ठीक। तो बेटा ये आइडेंटिटी आपको अच्छे से याद करनी है, ठीक। तो प्लस आ गया यहाँ पे हमारा tan x। यहाँ तक क्लियर? हाँ जी सर, यहाँ तक एकदम क्लियर। अब एक काम करो, 1 - यहाँ पे भी बेटा ये वाली आइडेंटिटी tan 3x से यहाँ पे भी आइडेंटिटी लगा दो, 3
क्या आ गया 3 10x माइनस 10 क्यूब एक्स बाय में 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स हमारे पास आइडेंटिटी आ गई। यहाँ तक क्लियर, एकदम क्लियर? हाँ जी सर, यहाँ तक तो हमें क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा 10x आ गया। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे मैं सोल्व करता हूँ इसका। बेटा एलसीएम ले लो, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आ गया 3 10x माइनस 10 क्यूब एक्स। ठीक, इसको आप लेते हो तो क्या आएगा आपके पास 10x ठीक, 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स। क्लियर? हाँ जी सर, एकदम क्लियर। यहाँ पे बेटा नीचे यहाँ पे भी 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे भी 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स है। ये तो बेटा आपस में एलसीएम लेने के बाद ये क्लोज हो जाएंगे, ठीक, क्रॉस हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं लिख नहीं रहा यहाँ पे, ठीक है, डायरेक्टली मैं यहाँ पे अब ये लिख रहा हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स, ठीक, और माइनस क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे 3 10x माइनस 10 क्यूब एक्स और रिजल्ट हमारे पास क्या है यहाँ पे 10x है। ठीक, अब क्या करना है, धीरे धीरे हमें अपने सॉल्यूशन को इसके पास लेके जाना है। ठीक है, तो करना क्या, यहाँ पे इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो करेंगे बेटा 3 10x माइनस 10 क्यूब एक्स, पूरा ओपन कर लो इसको, क्या आ जाएगा प्लस 10x माइनस 3 10 क्यूब एक्स। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? सर कोई परेशानी नहीं। ठीक, यहाँ पे आ जाओ बेटा माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है जी, इसको भी खोल लो, क्या आएगा आपके पास 3 10 स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे आ गया आपके पास माइनस 10 4x आ गया। क्लियर? ठीक है जी, अब इसको एक बार हम देख लेते हैं। आगे देखो 3 10x और 10x, क्या आ गया बेटा ये 4 10x आ गया। हाँ जी सर, ये आ गया हमारे पास 4 10x। और कुछ ऐड हो रहा है बेटा, यहाँ पे देखो, ये भी हम इसको ऐड करते हैं इसको। हाँ जी सर, बिल्कुल ऐड कर दो। तो क्या आया हमारे पास 4 10 क्यूब एक्स आ गया। हाँ जी, अब आपको देखना है कि धीरे धीरे क्या हम अपने रिजल्ट के पास पहुंच रहे हैं, बस आपको ये देखना है। ठीक, अब यहाँ देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है 1 माइनस 6 10 स्क्वायर एक्स है। अगर देखो यहाँ पे क्या, इन दोनों को मैं प्लस कर सकता हूँ। ठीक है जी, 1 माइनस 6 10 स्क्वायर एक्स माइनस 10 4x। क्या कुछ मैच हो रहा है? देखो यहाँ पे आ रहा है बेटा प्लस, और यहाँ पे हमने क्या लिखा है माइनस। देखो ये गलती हमने कर दी, माइनस का साइन बेटा यहाँ लगेगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, तो इसको ठीक कर लेना। ठीक, तो नीचे वाला तो हमारा मैच हो गया 1 माइनस 6 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10 4x। ठीक, ठीक है सर। अब यहाँ पे आप एक काम करो, 4 10x कॉमन ले लो। 4 10x अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो क्या आएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ठीक है जी, 10 स्क्वायर एक्स आ गया। क्लियर? हाँ जी सर, यहाँ तक हमें क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन कैसा लगा बेटा? क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया था? हाँ सर, क्वेश्चन तो थोड़ा बढ़िया था, तो इसलिए बेटा इंपॉर्टेंट LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो गया। हाँ, प्रूफ हो गया। ठीक, तो इसको बेटा इंपॉर्टेंट नोट करना है, इस क्वेश्चन में दम था, अच्छा क्वेश्चन था बेटा ये। तो LHS इक्वल टू RHS हमने प्रूव कर दिया, तो उसको नोट करो बेटा, फिर आगे चलते हैं। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, तो इस क्वेश्चन में भी क्या करना है, इस क्वेश्चन में बेटा एक छोटी सी आपको ट्रिक लगानी है। ठीक है ना, छोटी सी ट्रिक लगानी है, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर, ये भी बेटा इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या ट्रिक लगेगी सर, ये भी बताओ। तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे आपको यहाँ पे दे रखा है, पहले हम LHS सॉल्व करेंगे। ठीक, LHS सॉल्व करेंगे, तो आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, cos 4x दे रखा है। ठीक है, तो आपको इसको किस तरीके से ब्रेक करना है, यहाँ पे करना है cos 2x। सर आपने वहाँ पे जब tan 4x दे रखा था, तो आपने वहाँ पे इस तरीके से करवा दिया भैया 3x प्लस x। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे करवा रहे हो, ठीक, कहीं पे आप कैसे करा रहे हो, हमें कैसे पता चलेगा, हमें तो रट्टा लगाना पड़ेगा। बेटा पिछले वाले क्वेश्चन में भी आप वहाँ पे tan 4x को अगर आप tan 2 और 2x करके इस तरीके से ब्रेक करोगे और यहाँ पे tan 2x की आइडेंटिटी लगा के सोल्व करोगे, तो बेटा वो भी सोल्व हो जाएगा। ठीक,
तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो, वो भी आप करो, वो आपका होमवर्क रहा। ठीक, ये वाला क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पे sin 3x + x करूंगा तो उसका सॉल्यूशन बहुत ही लंबा जाएगा, और इससे क्या बेटा ये शॉर्टकट है, बहुत छोटे में सॉल्यूशन हमारे यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर? ठीक है जी। तो ऐसा मत समझना कि वहां पे ये वाली ट्रिक नहीं लग सकती, जो हमने पिछला क्वेश्चन किया 23 में भी सेम ट्रिक यहाँ पे लग सकती है। ठीक, तो आप एक बार अपना ट्राई करना है इसको। तो यहाँ पे करना है आपको cos 2x की आइडेंटिटी जो मैंने आपको क्या बताई थी, cos 2x की यहाँ पे लिख ही देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, we know that क्या बेटा cos 2x की एक आइडेंटिटी थी। तो 4 आइडेंटिटी थी। अब आप कहोगे सर कौन सी आइडेंटिटी हम यहाँ पे लगाएं। अगर आप देखो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगी बेटा, ये तो देखो प्रैक्टिस करोगे तो उससे आपको पता चलेगा, बट सॉल्यूशन भी देखो तो यहाँ पे 1 - 8 sin स्क्वायर कुछ इस टाइप का आ रहा है। तो यहाँ से हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि शायद यहाँ पे 1 - 2 sin स्क्वायर x वाली आइडेंटिटी यहाँ पे लगे कुछ, क्योंकि हमारा रिजल्ट भी इस टाइप में आ रहा है। तो पहले हम ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे लगा के देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। ठीक, ठीक है जी। तो यहाँ बेटा आइडेंटिटी लगाओ। अब यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 1 - 2 sin स्क्वायर x, लेकिन यहाँ पे आपके पास यहाँ पे एंगल क्या है आपका, अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एंगल 2x था, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे क्या 2 × 2x इस तरीके से यहाँ पे आपको दिया गया है। तो यहाँ एक सेकेंड आपको मैं थोड़ा अच्छे से समझा देता हूँ जैसे कि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ क्या है, यहाँ पे दिया गया हमें cos 2x। ठीक, यहाँ पे अगर आप एंगल देखो तो क्या था आपके पास x था, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया बेटा एंगल, यहाँ पे आपके पास 2x हो गया। इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक, तो जब आप ये आइडेंटिटी यहाँ पे लगा रहे हो इस वाले में, तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा 1 - 2 sin स्क्वायर। अब आपके पास एंगल क्या बेटा 2x है, यहाँ पे x था तो x लिखा, यहाँ पे 2x एंगल है, तो मैं क्या लिखूंगा बेटा 2x लिखूंगा। यहाँ तक क्लियर? हाँ जी सर, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर। ठीक, तो 1 - 2। अब यहाँ पे आप एक काम करो, sin 2x का बेटा यहाँ पे एक आइडेंटिटी आप लगा दो 2 sin x cos x। ठीक, तो यहाँ पे मैं आइडेंटिटी अगर लगा दूँ 2 sin x cos x, क्या हो गया बेटा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। हाँ जी सर, स्क्वायर हो गया। ठीक, उसके बाद देखो, उसके बाद आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे इसको आप करोगे तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा आपके पास स्क्वायर 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। क्लियर हुआ? यहाँ तक कोई डाउट नहीं? तो बेटा इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास क्या आएगा 1 - 8 sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया। हाँ, रिजल्ट आ गया। तो बेटा क्या था, ये ट्रिक आपको पता होनी चाहिए कि भाई किस क्वेश्चन में क्या लगेगी, और ये तो बेटा देखो प्रैक्टिस से ही आएगा। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ में आएगा किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होना है। तो LHS = RHS हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। ठीक है, नोट करो बेटा। अब देखते हैं बेटा लास्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें भी छोटी सी ट्रिक लगनी है। ठीक है ना, तो लास्ट से कुछ क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट ही हैं। तो यहाँ पे क्या करना है सर, यहाँ पे कौन सी ट्रिक लग रही है, अभी बताते हैं बेटा यहाँ पे कौन सी ट्रिक लग रही है। क्या करेंगे, LHS हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। LHS तो हमें क्या दे रखा है cos 6x। तो इस केस में आपने क्या करना है, इसको कैसे ब्रेक करना है, इसको आपको ब्रेक करना है cos 2 3x। ठीक, इस टाइप से इसको ब्रेक करना है। अब आपको आइडेंटिटी पता है, अब आपको एक आइडेंटिटी पता है। अब यहाँ पे आप लिखोगे वी नो दैट cos 2x की एक आपको आइडेंटिटी क्या पता है, cos 2x की आइडेंटिटी यहाँ पे सर 4 है। अब हमें क्या चाहिए, कैसे पता चला क्या आइडेंटिटी लगानी, बेटा सॉल्यूशन देखो। अगर आप देखो तो आप देखो भाई -1 सबसे लास्ट में आ रहा है। अगर मैं ये देखूं तो यहाँ से मुझे क्या आइडिया लगता है कि भाई यहाँ पे आइडेंटिटी जो लगेगी वो लगेगी 2 cos स्क्वायर x -1। ठीक, ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक, बाकी देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे जब आपने आइडेंटिटी अप्लाई करी तो किस तरीके से अप्लाई करोगे, आपका यहाँ पे एंगल क्या बेटा, एंगल है यहाँ पे आपका 3x। ठीक, तो यहाँ पे आपने अप्लाई किया तो क्या आया 2 cos स्क्वायर 3x -1। यहाँ तक कोई डाउट सर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। cos 3x की बेटा आइडेंटिटी है वो आप यहाँ पे अप्लाई कर दो। cos 3x की जो आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी यहाँ पे अप्लाई कर दो। क्या था बेटा, क्या था यहाँ पे 4 cos क्यूब x -3 cos x, ये हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी। ठीक, इसका स्क्वायर -1।
यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर, यहाँ तक तो बिल्कुल सिंपल है। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे लगा दो बेटा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे अगर आप लगाओ तो आपके पास क्या आएगा, ए की स्क्वायर, ए स्क्वायर बोले तो यहाँ पे आ गया 16। अब आप देखते जाना आपका मैच हो रहा है, 4 4 जा 16, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 6x आ जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक, कॉस स्क्वायर एक्स 9 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, अब बेटा क्या आएगा, 4 3 12, 12 दूनी 24 माइनस 24 कॉस 4x, कॉस 4x। यहाँ तक बेटा कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना है बेटा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 16 दूनी बेटा 32 कॉस 6x प्लस 18 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 48 कॉस 4x माइनस 1। क्या हमारा मैच कर रहा है, यहाँ पे देख लें 32 आ गया, उसके बाद 18 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 48 कोस 4x माइनस 1, ठीक है, मैच हो रहा है सर, बिल्कुल मैच हो रहा है। तो बेटा ये भी आपके पास यहाँ पे रिजल्ट आ गया, ठीक। तो ये क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन बेटा था तो इजी, बस छोटी सी एक ट्रिक थी, अगर ट्रिक नहीं आपको आती तो बेटा क्वेश्चन भी आपका नहीं होगा। तो यहाँ पे बेटा आपकी एक्सरसाइज ओवर होती है 3.3, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं, ठीक।